अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हमारे अमाल हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। आइए जानते हैं मरने के बाद क्या होगा कि दूसरे हिस्से में हालात जहन्नम में। दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों की तादाद। दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। इन 19 में से एक मालिक है और बाकी खाजिन यानी खजानची हैं, और वो दोज़खियों को सज़ा देने के लिए इनमें एक फरिश्ता ही काफ़ी है, मगर तरह तरह के अजाब देने और अजाब के इंतज़ाम के लिए 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। इनके मुतालिक सूरह तहरीम में है, उस पर सख्त और मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की ज़र्रा नाफरमानी उसके हुक्म में नहीं करते और जो हुक्म होता है वही करते हैं। बयानुल कुरान में दुर्र मंसूर से नकल किया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों में से हर एक की तमाम जिन्नों और इंसानों के बराबर ताकत है। दोज़ख का गैस व गज़ब चीखना, चिल्लाना और दोज़खियों को आवाज़ देकर बुलाना और दोज़खियों का तंग जगहों में डाला जाना। और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वह बुरी जगह है। जब ये लोग उनमें डाले जाएंगे तो उसकी एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वह इस तरह जोश मारता होगा जैसे अभी गुस्से की वजह से फट पड़ेगा। हज़रत हकीमुल उम्मत क़द्दुस सिरहनु बयानुल कुरान में लिखते हैं कि या तो अल्लाह ताला उसमें समझ और गुस्सा पैदा कर देगा, हक का गज़ब जिन पर हुआ उन पर उसको भी गुस्सा आएगा, और या मिसाल देकर समझाना मकसूद है कि ऐसा मालूम होगा जैसे दोज़ख को गुस्सा आ रहा है। जब वह दोज़ख उनको दूर से देखेगा तो वह देखते ही इतना गज़बनाक होकर जोश मारेगा कि वह लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे, और जब वह उसकी किसी तंग जगह में हाथ पाँव पकड़कर डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। अभी जहन्नम दोज़खियों से 100 साल के फासले पर होगा कि उसकी नज़र उन पर पड़ेगी और उनकी नज़रें उस पर पड़ेंगी। वह देखते ही पेच व ताव खाएगा और जोश व खरोश से आवाज़ निकालेगा, जिनको वह सुन लेंगे, और जब उनमें धकेल दिए जाएंगे तो मौत को पुकारेंगे, यानी जैसे दुनिया में किसी मुसीबत के वक्त कहते हैं हाय मर गए। इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज़ा रातहुम को पढ़कर दोज़खियों की 2 आंखें साबित फरमाई। इब्ने कसीर अगरचे दोज़ख बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अजाब के लिए दोज़खियों को तंग तंग जगहों में रखा जाएगा। कुछ रिवायतों में खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर नकल की है कि जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है उसी तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठूसा जाएगा। दोज़ख उस शख्स को खुद बुलाएगा जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी, इताअत से बेरुखी की होगी और माल जमा किया होगा, फिर उठा उठा रखा होगा। इब्ने कसीर में है कि जिस तरह जानवर दाना खोज करके चुगता है उसी तरह दोज़ख हश्र के मैदान से बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल के चुन लेगा। इस आयत में माल जमा करने वालों का जिक्र है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जिसने जमा करने में हलाल व हराम का ख्याल न रखा और खुदा के फरमान के बावजूद खर्च ना करता था, वह शख्स मुराद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हकीम इस आयत के डर की वजह से कभी थैली का मुंह ही बंद ना करते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ए इब्ने आदम, तू खुदा का डरावा सुनता है फिर भी माल समेटता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान को बकरी के बच्चे की तरह यानी ज़िल्लत की हालत में लाकर खुदा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह जलाल शानहू उससे फरमाएंगे, क्या मैंने तुझको माल नहीं दिया, मवेशी और गुलाम व खादिम नहीं दिए, तुझ पर इनामात नहीं किए, बता तूने उसके शुक्र में क्या किया। इस पर वह जवाब देगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने जमा किया और खूब बढ़ाया और जितना था उससे कहीं ज़्यादा छोड़ा, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि इस सब को ले आऊं। गरज यह है कि वह बंदा ऐसा होगा कि उसने कुछ खैर आगे न भेजी होगी, इसलिए उसको दोज़ख में पहुंचा दिया जाएगा। और ये भी इरशाद फरमाया कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं, और उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वह जमा करता है जिसके पास कुछ भी अकल ना हो। बेहकी ने शोबुल ईमान में मफू हदीस नकल की है, जब मरने वाला मर जाता है तो फरिश्ते कहते हैं कि उसने आखिरत में क्या भेजा, और इंसान कहते हैं कि उसने दुनिया में क्या छोड़ा।
اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے کی ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔